नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ और व्यस्त होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज संस्कृत में नपुंसकलिंग के शब्द रूप का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के सभी शब्द रूप, जो अकारांत, इकारांत, उकारांत तथा ऋकारांत में जो भी रूप हैं उसको हम लोग आज उसी का अध्ययन करेंगे। और जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ख़ास तौर से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए जो हमारे सिलेबस में है उस रूपों को हम लोग खास तौर पर देखेंगे। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। आज का मोटिवेशन कोड है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हमें पूरा आसमान ही घूमना है, अभी पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं दोस्तों, संघर्ष हमें करना चाहिए और हमें अपने मंजिल को पाना चाहिए। पूरे आसमान में भ्रमण करना पड़े तो भी हम जो है कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं, और जो है अपने मंजिल को पा के रहेंगे। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ का अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों आज हम लोग अकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग उकारांत और जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग नपुंसकलिंग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज अकारांत के रूपों को देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं अकारांत रूप। तो ये हमारा अकारांत रूप है दोस्तों, ये जो है अकारांत रूप है, जिसमें हम लोग आज फल के अध्ययन करेंगे, फल के रूपों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो जो आइए देखते हैं, ये हमारी विभक्तियां हैं। विभक्तियां 7 होती हैं दोस्तों, ये विभक्तियां हैं, और एक वचन है, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे वचन हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए दोस्तों हम लोग अपने रूपों को पढ़ते हैं। जो हमारा आज का चैप्टर है क्या, फल नपुंसक अकारांत का रूप है, जो हम लोग फल के रूप को पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है फल के रूप का एक वचन पढ़ेंगे सभी विभक्तियों में, फिर द्विवचन को पढ़ेंगे, फिर बहुवचन को पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम लोग पढ़ते आएंगे दोस्तों। तो जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से पढ़िए, लेकिन आइए देखते हैं इसको हम लोग। जैसे ये है क्या है, फलम 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 फलम, ये देखिए दोस्तों, फलम फलम, फलेन फलाए फलात, फलात और फलात दो बनता है फल से फले हे फल। क्या है, फलम फलम, फलेन फलाए फलात, फल से फले हे फल। क्या है, हे फल। देखिए दोस्तों क्या है, हे फल। फलम फलम, ये देखिए 2 बार फलम, फलेन फलाए फलात, फलात और फलात दो बनता है दोस्तों फल से फले हे फल। द्विवचन में फले फले, ये देखिए दोनों एक तरह बना है, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयोह हे फले। उसके बाद ये है दोस्तों बहुवचन का रूप। तो फलानि फलानि, फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, फलानां फलेषु हे फलानि। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दोस्तों देखिए क्या है कि ये देखिए फलम फलम, फलम फले फले, फलान फलान, एक जैसे रूप है। उसके बाद है फलभ्य फलाभ्याम फलयो, उसके बाद ये अलग है दोस्तों। तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। आइए एक बार हम लोग इस तरह से रिवीजन कर लेते हैं। कैसे, इस तरह से फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः फले, फलेन फलाभ्याम फलैः फलाय, फलाभ्याम फलेभ्यः फलात, फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलान, हे फल हे फले हे फलान। ये देखिए दोस्तों फले और ये फलान। ठीक, यहाँ फलम है लेकिन यहाँ हे फल है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है दोस्तों। आइए दोस्तों फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फलम फलम, फलेन फलाए फलात, फलस्य फले हे फल,
फलं फलं फलेन फलाय फलात् फलस्य फलेः फल फले फले फलाभ्यां 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 फलयोः फलयोः हे फले फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक बार फिर से इसे फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलान। तो ये हमारा फल का रूप है दोस्तों। आइए हम लोग जो है देखिए फल के रूप की तरह दोस्तों हमारा ये सभी रूप चलेंगे। कौन कौन, जैसे मित्र हो गया, कौन कौन रूप चलेंगे दोस्तों? फल की तरह हमारे ये सभी रूप चलेंगे। मित्र का, पाप का, उत्पन्न का, उद्यम का, उद्गम का, रत्नम, सुखम, क्रीडनम, कमलम, जलम, वचनम, पात्रम, गृहम, कार्यम, कुसुमम, मौनम, द्वारम, फलम, चरणम, उदरम, पुस्तकम, सोपानम, समाचारम, तैलम, पृष्ठम, वस्त्रम, मंदिरम, अक्षरम, ये सारे रूप जो दिए हैं। नयनम, कार्यानम, जलम, सभी रूप, ज्ञानम, सुखम, व्यंजनम, सभी जो जितने नपुंसक लिंग रूप हैं वो हमारे फल की तरह चलेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग अब इकारांत फल के जो है नपुंसक लिंग में इकारांत रूप को देखते हैं। इकारांत रूप हमारा क्या है? अब हम लोग अकारांत रूप को देख चुके हैं दोस्तों, इकारांत रूप को देखेंगे। तो इकारांत हमारा जो रूप है ये आपके सामने इकारांत रूप है दोस्तों। आइए इकारांत रूप को देखते हैं। ये हमारा इकारांत रूप है, ये उसकी विभक्तियां हैं दोस्तों। इकारांत में हम लोग वारी के रूपों को पढ़ेंगे दोस्तों। वारी शब्द का अर्थ होता है पानी। तो हम लोग अजंत इकारांत नपुंसक लिंग में वारी के रूपों को पढ़ेंगे। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है दोस्तों। तो आइए वारी के रूप को पढ़ते हैं। वारी वारी वारिड़ा वारिड़े वारी वारी वारिड़ा वारिड़े वारिड़ह वारिड़ह वारी हे वारे। तो बनता है दोस्तों हे वारी हे वारे। वारी 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 तो बनेगा वारिड़ह वारिणी वारिड़ी वारिभ्याम 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 वारिड़ोह वारिड़ोह हे वारिड़ी। वारिणी 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 वारिभ्यः वारिभ्यः वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः वारिणाम वारीसु वारीसु हे वारिड़। ये रूप है दोस्तों वारी का। देखिए वारी 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 वारिड़ी वारिड़ी वारी वारी, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। वारी वारिणी वारिणी वारी वारिड़ी वारिड़ी वारी वारिणी वारिड़ी वारी वारिड़ी वारिड़ी वारिड़ा वारिभ्याम वारिभि वारिणा वारिभ्याम वारिभि वारिड़े वारिभ्याम वारिभ्यः वारिड़े वारिभ्याम वारिड़िभ्यः वारिड़ः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिड़ः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिड़ः वारिड़ोह वारिणाम वारिड़ः वारिड़ोह वारिभ्याम वारिणी वारिणोह वारीसु वारिणी वारिणोह वारीसु हे वारी हे वारिड़ी हे वारिड़ी हे वारी हे वारिड़ी हे वारिड़ी। तो ये हमारा वारी का रूप है दोस्तों। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। वारी 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 वारिणा वारिड़े वारिड़ह वारिड़ह वारिड़ी हे वारी हे वारे। उसी के बाद द्विवचन में वारिणी वारिड़ी वारिभ्याम 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 वारिणोह वारिड़ोह हे वारिड़ी। उसके बाद हमारा ये बहुवचन में है। बहुवचन में क्या है दोस्तों? वारिड़ी वारिड़ी वारिणी वारिड़ी वारिभ्यः वारिभिः वारिभ्यः वारिभ्यः वारिणाम वारीसु हे वारिड़ी। ते हमारे जो है वारी यानी जल के रूप हैं दोस्तों। वारी मतलब पानी, जल नहीं होता दोस्तों। वारी मतलब पानी, जल तो आकारांत में आ जाएगा। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग का जो सॉरी दोस्तों, इकारांत पुल्लिंग का जो रूप है वारी, वारी का अर्थ होता है पानी। तो ये हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये विभक्तियां हैं दोस्तों। तो आइए अगला रूप हम लोग देखते हैं। अगला रूप किसका है दोस्तों? तो अगला रूप हमारा उकारांत का है, जिसमें हम लोग मधु के नपुंसक लिंग उकारांत मधु के रूप को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग मधु के रूप का अध्ययन करते हैं। ये दोस्तों हमारा है क्या है? ये विभक्तियां हैं दोस्तों। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये हमारे वचन हैं।
तो आइए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। टाइम बहुत कम है, इसीलिए जो है हम सारे रूपों को जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो जो है विस्तृत से और अच्छे से आराम से पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी इसमें प्रश्नोत्तरी भी करना है, तो इसलिए इसको ख़त्म करते हैं। तो मधु के रूप को देखते हैं दोस्तों। मधु मधुनी मधुनि मधु मधुनी मधुनि मधु मधुनी मधुन मधु मधुनी मधुन, ये इस तरह से पढ़ते हैं, चाहे ऐसे पढ़िए दोस्तों। मधु मधुनी मधुनि मधु मधुनी मधुनि मधु मधुनी मधुनि मधु मधुनी मधुन, मधुना मधुभ्याम मधुभि मधुना मधुभ्याम मधुभि मधुना मधुभ्याम मधुभि, मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, मधुना मधुभ्याम मधुभ्य मधुनः मधुभ्याम मधुभ्य मधुनः मधुनोः मधुना 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 मधुनोः मधुनां मधुनि मधुनोः मधुसु मधुनि मधुनोः मधुसु, हे मधु हे मधुनि हे मधुनि। तो ये हमारा मधु का रूप है दोस्तों। आइए हम लोग एक बार इस तरह से ऐसे ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों। तो सभी विभक्तियों के एक वचन को, फिर सभी विभक्तियों के द्विवचन को, फिर सभी विभक्तियों के बहुवचन को रूप को पढ़ते हैं। तो प्रथमा में एक वचन में मधु, द्वितीया में मधु, ये मधु मधु दोनों में पड़ेगा। तृतीया में मधुना, चतुर्थी में मधुने, पंचमी में मधुना, षष्ठी में मधुना, सप्तमी में मधुनी, संबोधन में हे मधु। संबोधन तो विभक्तियाँ 7 होती है। संबोधन को हम लोग विभक्तियों में नहीं गिनते, क्योंकि प्रथमा ही संबोधन में समाहित होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। मधु 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 मधुना मधु मधु मधुना मधुने मधु मधु मधुना मधुने मधु मधु मधुना मधुने मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुना मधुनि हे मधु 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 मधुना मधुने मधुनः मधुना मधुनि हे मधुन। द्विवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। मधुनि मधुनि मधुनु मधुनि मधुनि मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनो हे मधुनि 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 मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनो हे मधुनि। उसके बाद बहुवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। बहुवचन का रूप क्या है? बहुवचन का रूप हम आइए दोस्तों हम लोग मधु के रूप को देखते हैं। मधु, ये है मधु 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 मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनि हे मधुन। द्विवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। द्विवचन है मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनो हे मधुनि मधु मधुनी मधुनी मधुभ्याम मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनोः मधुनो हे मधुनि मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनि हे मधुन हे मधु। मधुनी मधुनी मधुनि 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 मधुभि मधुनि मधुनि मधुभि मधुभ्य मधुभ्य मधुना मधुसु हे मधुनि। क्या है? हे मधुनि। आइए एक बार इस तरह से पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सही से दिख नहीं रहा है ये। आइए एक बार इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे में इस तरह से। मधु मधुनि मधुनि मधु मधुनि मधुनि मधु मधुना मधुभ्याम मधुभि मधु मधुनि मधुनि मधु मधुनि मधुन मधुना मधुने। ऐसे कैसे? इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा लाइन में। मधु मधुनि मधुनि मधु मधुनि मधुनि मधुना मधुना मधुभ्याम मधुभ्य मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुना मधुभ्याम मधुभ्य मधुना मधुनोः मधुनां मधुनि मधुनोः मधुसु हे मधु हे मधुनि हे मधुनि। तो ये हमारा मधु का रूप है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अब अगला रूप नपुंसक लिंग का पढ़ेंगे, जो है उकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, जो वस्तु का शब्द वस्तु शब्द है दोस्तों। वस्तु शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। वस्तु का अर्थ होता है समान, यानी वस्तु जैसे कहते हैं कोई भी वस्तु, तो समान के लिए संबोधित किया जाता है। जो उकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, ये विभक्तियां हैं दोस्तों। ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम लोग सभी रूपों को देखते हैं। आइए वस्तु के रूप को देखते हैं दोस्तों। वस्तु का रूप हमारा क्या है, आइए इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग एक वचन में रूप का अध्ययन करेंगे दोस्तों, सभी विभक्तियों के एक वचन में। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में वस्तु, द्वितीया में वस्तु, तृतीया में वस्तुना, चतुर्थी में वस्तुने, पंचमी में वस्तुना, षष्ठी में वस्तुना और सप्तमी में वस्तुनी, संबोधन में हे वस्तु दो बनेगा दोस्तों, हे वस्तु। उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति द्विवचन में वस्तुनी और द्वितीया द्विवचन में वस्तुनी
और तृतीया द्विवचन में वस्तुभ्याम, चतुर्थी में वस्तुभ्याम, पंचमी द्विवचन में वस्तुभ्याम, षष्ठी द्विवचन में वस्तुनोः, सप्तमी द्विवचन में वस्तुनोः और संबोधन में हे वस्तुनि। और उसी तरह हमारा बहुवचन का रूप है जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा वस्तुनि, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वस्तुनि और तृतीया विभक्ति बहुवचन में वस्तु भी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में वस्तुभ्य, पंचमी में वस्तुभ्य और षष्ठी बहुवचन में वस्तुनाम, सप्तमी बहुवचन में वस्तुषु और संबोधन में हे वस्तुनि। तो ये हमारे सभी विभक्तियों का, सभी वचनों का रूप है दोस्तों। आइए फिर से देखते हैं। आइए दोस्तों वस्तु के देखते हैं। वस्तु 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 वस्तुना वस्तुने वस्तुनः वस्तुनः वस्तूनि हे वस्तु हे वस्तु। वस्तु वस्तु वस्तुना वस्तुने वस्तुनः वस्तुनः वस्तूनि हे वस्तु हे वस्तु। उसके बाद द्विवचन में वस्तूनि वस्तूनि वस्तुभ्याम 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 वस्तुनो वस्तुनोः वस्तुनोः हे वस्तुनि। उसके बाद जो है बहुवचन में वस्तूनि वस्तूनि वस्तुभ्यः वस्तुभिः वस्तुभ्यः वस्तुभ्यः वस्तुनाम वस्तुषु हे वस्तुनि। तो ये हमारा वस्तु का रूप है दोस्तों। आइए एक बार फिर इस तरह से देख लेते हैं। वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तुनि वस्तूनि वस्तु वस्तुनि वस्तूनि वस्तु वस्तुनि वस्तूनि वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभिः वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुना वस्तुनोः वस्तुना वस्तुनोः वस्तुनाम वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु हे वस्तोः हे वस्तूनि हे वस्तुनः। क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं फिर से। वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तु वस्तूनि वस्तूनि वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभिः वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः वस्तुनः वस्तुनोः वस्तुनाम वस्तुनि वस्तुनोः वस्तुषु हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तूनि हे वस्तूनि। ये हमारा वस्तु का रूप है दोस्तों जो उकारांत नपुंसक लिंग में है। और ये देखिए दोस्तों, ये सभी रूप इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे दारू का रूप क्या है दोस्तों, दारू, ये भी उकारांत का ही रूप है। दारू, जानू, जतु, जत्रु, तालु, मधु, सानु इत्यादि रूप जो हैं इसी वस्तु के समान और मधु के समान चलेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे के रूपों का अध्ययन करते हैं। आगे हमारा नपुंसक लिंग ऋकारांत का रूप है दोस्तों। नपुंसक लिंग ऋकारांत का रूप है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये हमारी विभक्तियां हैं जो 7 हैं, क्या विभक्तियां हैं। और ये हमारे एक वचन के रूप है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा करने पर भी ये देख। आइए दोस्तों ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा कर्ती का रूप है जो करने वाला होता है। कर्ती का रूप है तो कर्ती का रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्तु, क्या है कर्ती, और द्वितीय में कर्ती, ये कर्ती है दोस्तों। प्रथमा एक वचन में कर्ती, द्वितीय एक वचन में कर्ती और तृतीया में 2 रूप बनेंगे दोस्तों, एक कर्ता एक कर्त्रा और एक बनेगा कर्तिड़ा। कर्तिड़ा और कर्त्रा 2 रूप बनेंगे। चतुर्थी में भी 2 रूप बनेंगे दोस्तों, कर्त्रे और कर्तिड़े, कर्त्रे कर्तिड़े। और पंचमी में भी 2 रूप बनेंगे, कर्तूह और कर्तुड़ः, कर्तूह कर्त्री कर्तूह कर्त्रीडः। और इसी तरह षष्ठी में कर्तूह और कर्त्रीडः ये भी बनेगा। सप्तमी में बनेगा कर्तरि कर्तरि और कर्त्रीडी, कर्तरि कर्त्रीडी। ये देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, ये कर्तरि बनेगा और कर्तरी बनेगा। संबोधन में भी 2 रूप बनेगा दोस्तों, हे कर्ति हे कर्तः, हे कर्ति हे कर्तः ये बनेगा। इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बातें जो हैं हमारी सभी विभक्तियों में एक वचन का रूप है दोस्तों, और बाकी बहुवचन द्विवचन और बहुवचन का रूप तो उसी तरह है। कर्त्रीणी 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 कर्तृभ्याम कर्तिभ्याम कर्तिभ्याम कत्रोह कर्तृणोह, यहाँ भी 2 बनेगा दोस्तों, कत्रोह कर्तृणोह कर्त्रोह कर्तृणोह हे कर्तूड़ी। और ये बहुवचन का रूप है दोस्तों,
कर्तृणी कर्तृणी कर्तृभि कर्तृभ्य कर्तृभ्य कर्तृणाम कर्तृषु हे कर्तृणी। ये हो गया। तो आइए इसको हम लोग एक वचन के रूप को अच्छे से समझ के पढ़ते हैं दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो कर्ती क्या है दोस्तों? कर्त्री 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 दोनों एक समान हैं। कर्त्री 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 क्या है दोस्तों? कर्त्री। आइए दोस्तों देखते हैं कर्त्री क्या है? कर्त्री। और ये रूप ही नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, कुछ कम दिख रहा है। कर्त्री कर्त्री कतरा कतरड़ा दो रूप है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यह है कर्त्री, ये कर्त्री। यहाँ देखिए कतरा कतरड़ा, कतरा कतरड़ा, कतरे कतरड़े, कर्तु और कतृड़, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः। और यह है यहाँ भी कर्तृ कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः। ये दोनों एक समान रूप हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए दोनों एक समान है। यहाँ कर्तरी कर्तड़ी, कर्तरी कर्तड़ी, कर्तरी कर्तड़ी, कर्तरी कर्तड़ी, हे कर्तरी हे कर्तर, हे कर्तरी हे कर्तः, हे कर्तरी हे कर्तः। तो ये है। और यहाँ भी दो रूप हैं दोस्तों, यहाँ भी ये देखिए ध्यान देने योग्य बात है। क्या है? कत्रोह कत्रोह कर्तृडोह, कर्तोह कर्तृडोह, कर्तोह कर्तृडोह, कर्तोह कर्तृडोह, कर्तोह कर्तृडोह। यह है। और एक ध्यान देने योग्य है यहाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ त्रिडाम री जो है बड़ी लगी है, यहाँ भी री बड़ी लगी है। तो इस रूप में जैसे सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूपों में ध्यान देने योग्य बात थी, वैसे यहाँ भी है दोस्तों। बाकी सभी रूप एक समान ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस हम एक बार रिवीजन कर लें तो सब कंठस्थ हो जाता है दोस्तों। तो कर्ती कर्ती थोड़ा सा ये ऋकारांत है, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, सही से दिख भी नहीं रहा है। बाकी और कोई कठिन नहीं है दोस्तों। कर्ती कर्ती कर्ता कर्तृणी, कत्रा कर्तृणी, कत्रे कतरड़े, कर्तुः कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तुः कर्तृड़ः, कर्तरी कर्तृणी, कर्तरी कर्तृणी और कर्तीः कर्त्रः, कर्तृणी कर्तृणी, कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम, कर्त्रोः कर्तृडोः, कर्तोः कर्तृडोः, हे कर्तृणी। उसके बाद बहुवचन का रूप है दोस्तों। बहुवचन का रूप क्या है? कर्तृणी कर्तृणी, कर्तृणी कर्तृणी। ये देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ दोनों एक समान है। ये देखिए यहाँ दोनों एक समान, यहाँ दोनों एक समान। ये ध्यान देने, यही फंसाएगा दोस्तों, ये जो दोनों एक समान है। क्या है? कर्तृणी कर्तृणी, कर्तृभि कर्तृभ्य कर्तृभ्य, कर्तृणाम कर्तृषु हे कर्तृणी। देखिए दोस्तों क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं इस रूप में। ये देखिए ये भी कर्तृणी यानी इकारांत, और बड़ी ऋकारांत इसमें भी है, और षष्ठी में भी है दोस्तों। कत्रोह कर्तृडोह यहाँ दो रूप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सभी दो रूप हैं। कतरा कतरड़ा, कर्तरे कतरे, कर्तरी कर्तृड़, कर्तृ कर्तृड़, कर्तरी कर्तड़ा, हे कर्तड़ हे। देखिए दोस्तों ये सब कतरा कर्ता कतरड़े कतरड़ कतरड़े, कर्तृ कतरड़ कर्तड़ कतरड़, कर्तरी कर्तड़ी, हे कर्तु हे कर्तृ। उसके बाद आइए फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं इस तरह। कर्ति कतरी कतृणी, कर्ति कतृणी कर्तृणी, कर्ति कतृणी कर्तृणी, कतरा कतरड़ा कतृभ्याम कर्तृभि, कतरे कतृडे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, कर्तुः कर्तृडः कर्तुभ्याम कर्तुभ्य, कर्तुः कर्तृडः कर्तोः कर्तृडोः कर्तृणाम। और यहाँ कर्तरी कर्तृणी, कत्रोः कर्तृडोः और कर्तृषु, हे कर्तरी हे कर्तः, हे कर्तृणी हे कर्तृणी। ये हमारा ऋकारांत का रूप है। और उसके बाद नपुंसक लिंग के सभी रूप इसी तरह धात्री और नेत्री का रूप बनेगा दोस्तों। धात्री और नेत्री का रूप भी इसी तरह कर्ती की तरह बनेगा। इसे देख लीजिएगा दोस्तों और कंठस्थ कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आज यहीं तक दोस्तों,
नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, कुछ संख्या को बढ़ाइए। आज यहीं तक दोस्तों, आगे हम लोग जो है सर्वनाम के रूपों को देखेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय दोस्तों।